जब भी बात हो रहा है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, तब और एक नाम सामने आता है जिनका नाम है एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड, जहां पे आपको एक ह्यूज बेनिफिट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप विस्टारा एयरपोर्ट्स पे विजिट करते हो या फिर विस्टारा फ्लाइट्स पे आप ट्रैवल करते हो। तो एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ चीज़ें रहेगा जो आखिर में आपको जानना चाहिए, जो आखिर में आपको पता करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो के अंदर वही सब चीज़ बताने के लिए कोशिश करूँगा, वही सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, ओरिजिनल रियल टेक। अगर बात करें एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड का, तो अगर आप एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेते हो या फिर लेना चाहते हो तो इनका अंदर कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया भी रहता है। जहाँ पे पहले लेवल अगर बात करें तो अगर आपका उम्र या फिर वर्ष 18 साल है और अगर आपका मैक्सिमम वर्ष है 70 साल, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते। यानी जिनका भी एज 18 से 70 साल के अंदर है एज अ इंडिविजुअल ऑफ इंडियन यानी रेजिडेंट ऑफ इंडियन, जो आखिर में इंडिया पे ही रहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। नॉन इंडियन यानी एनआरआई के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका मिनिमम नेट इनकम होना चाहिए 6 लाख पर एनम। अगर आपका मिनिमम इनकम है 6 लाख पर एनम तो आप इस क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इन जगह पे एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सैलरी या फिर बिजनेस जो भी है उन हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन बिजनेस के लिए आपका बिजनेस का प्रूफ यानी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपको जॉब का यानी आपका जो भी काम है, आपका जो भी जॉब है, जॉब का प्रूफ के रूप पे आपका सैलरी स्लिप भी दिया जाएगा, सैलरी स्लिप से भी आपको देना पड़ेगा। अगर एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड का फीस एंड चार्जेस का बात करें तो इन जगह पे अगर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो इस जगह पे कुछ चार्जेस आपको देना होगा। जहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग या फिर इशुएंस चार्ज, तो जब भी आप एक्सिस बैंक विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो विस्टारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड का टोटल जो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा विस्टारा सिग्नेचर और विस्टारा इन्फिनाइट, जहाँ पे अगर आप विस्तारा कार्ड लेते हो सिर्फ और सिर्फ तो आपको देना होगा मिनिमम चार्ज 1500 रुपीज़। अगर आप विस्तारा सिग्नेचर कार्ड लेते हो तो आपको चार्जेस देना होगा 3000 रुपीज़। अगर आप विस्तारा इन्फिनाइट कार्ड लेते हो तो आपको चार्जेस देना होगा 10,000 रुपीज़ एज अ ज्वाइनिंग फीस। तो आपके हिसाब से आप क्या चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो विस्तारा इन्फिनाइट भी ले सकते हो, विस्तारा सिग्नेचर भी ले सकते हो, फिर विस्तारा कार्ड नॉर्मल जो कार्ड होता है वो भी आप ले सकते हो, जिनके चार्ज बहुत ज़्यादा लो है। अगर एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस भी आपका सेम रहेगा, यानी विस्तारा कार्ड के लिए 1500, विस्तारा सिग्नेचर के लिए 3000, विस्तारा इन्फिनाइट के लिए 10,000। अगर एड ऑन कार्ड आप लेते हो तो एड ऑन कार्ड का कोई भी ज्वाइनिंग फीस, कोई भी एनुअल फीस कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सब कुछ वही भी सब कुछ नील है। अगर फाइनेंस चार्ज यानी रिटेल पार्टिसिपेशन कैश का बात करें तो आपको आपका विस्तारा कार्ड अगर रहता है तो विस्तारा कार्ड के अंदर आपको चार्जेस देना होगा रिटेल पार्टिसिपेशन कैश का लिए 3.6% पर मंथ यानी 52.86% पर एनम। विस्तारा सिग्नेचर के लिए भी सेम है 3.6% पर मंथ यानी 52.86% पर एनम। विस्तारा इन्फिनाइट के लिए भी सेम है 3.6% पर मंथ यानी 52.86% पर एनम। अगर कैश विड्रॉल की फीस की बात करें तो अगर आपका विस्तारा कार्ड रहते हैं नॉर्मल कार्ड तो आपको चार्जेस देना होगा 2.5% और मिनिमम आपको चार्जेस देना होगा 500 रुपीज़। अगर आपका विस्तारा सिग्नेचर है या फिर इन्फिनाइट है जो भी है सभी का चार्जेस सेम है 2.5% के हिसाब से आपको ज़्यादा देना होगा, मिनिमम 500 रुपीज़ देना होगा और मैक्सिमम आपका जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। अगर कैश पेमेंट का फी की बात करें यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी बिल जनरेट होता है और वो बिल का अमाउंट अगर आपका नज़दीक कोई भी एक्सिस बैंक का ब्रांच पे अगर आप जमा करते हो तो भी आपको चार्जेस देना होगा। जहाँ पे विस्तारा कार्ड है फिर विस्तारा सिग्नेचर विस्तारा इन्फिनाइट जो भी कार्ड का बात करें सभी कार्ड के अंदर 100 रुपीज़ ही चार्जेस रखा गया है, इन पर ज़्यादा नहीं है। कार्ड रिप्लेसमेंट डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट का कोई भी फीस नहीं है, सभी कार्ड पे नील है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ओवर ड्यू पेनल्टी की बात करें तो ओवर ड्यू पेनल्टी भी आपको देना होगा। अगर आप
आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक समय पे जमा नहीं कर तो अगर नहीं तो अगर आपका विजिटर इंटरनेट क्रेडिट कार्ड के अंदर मिनिमम ओवर ड्यू रहते हैं 300 रुपीज़, तो आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा सभी कार्ड के लिए, यानी विजिटर कार्ड, विजिटर सिग्नेचर, विजिटर इनविटाइट सभी के लिए सेम है। लेकिन अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू अमाउंट रहते हैं 301 से लेकर 500 रुपीज़ तक, तो आपका चार्जर रहेगा 100 रुपीज़। सभी कार्ड के लिए सेम चीज़ लागू होगा। विजिटर कार्ड, विजिटर इनविटाइट, विजिटर सिग्नेचर जो भी कार्ड है सभी कार्ड के अंदर सेम चीज़ लागू होगा। अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू रहता है 501 से लेकर 1000 रुपीज़ तक, तो भी आपको चार्जर देना होगा 1000 रुपीज़। सभी कार्ड के लिए सेम है, कोई भी सेट कर नहीं किया गया। अगर 1001 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ तक आपका मिनिमम ओवर ड्यू रहते हैं, तो भी आपको चार्जेस भरना होगा, लेकिन वो चार्ज का अमाउंट भी सेम है 500 रुपीज़। लेकिन अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू अमाउंट होता है 10,001 से लेकर 25,000 रुपीज़ तक, तो भी आपको चार्जेस भरना होगा। वो चार्जेस अमाउंट बहुत थोड़ा ज़्यादा है, जो है 750 रुपीज़। अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू रहता है 25,001 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक, तो आपका मिनिमम ओवर ड्यू रहेगा, या फिर जो भी आपका पेनल्टी भरना होगा वो रहेगा 1000 रुपीज़। ये जो भी चार्ज लिया गया है, ये जो भी चार्ज बताया गया है, ये सभी कार्ड का सेम है। विजिटर कार्ड, विजिटर इंडिया, इन्फिनाइट, विजिटर सिग्नेचर सभी कार्ड के लिए सेम चार्जेस है, कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया। अगर ओवर लिमिट पेनल्टी की बात करें, तो ओवर लिमिट पेनल्टी अगर आपका होते हैं तो आपका चार्जेस भरना होगा 2.5% के हिसाब से, और मिनिमम आपका चार्ज रहेगा 500 रुपीज़। ऊपर से जितना भी आपका ओवर लिमिट होगा उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। जहाँ पे चार्ज स्लिप, रिवाइवल और फी, कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट की बात करें, अगर आउटस्टेशन चेक फी की बात करें, सब कुछ वही पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया गया, कोई भी चार्जेस रखा नहीं गया। अगर चेक रिटर्न की बात करें, तो अगर आपका चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट आपका अगर ऑन नहीं हुआ, उस के दौरान अगर आपका ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, तो भी आपको चार्जेस भरना होगा 2% के हिसाब से, और मिनिमम आपका चार्जेस रहेगा 450 रुपीज़। और बाकी जो भी आपका अमाउंट रहेगा, जितना भी आपका ऑटो डेबिट अमाउंट रहेगा, उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। लेकिन ये भी चार्ज सारे डेबिट कार्ड के अंदर सेम है, यानी विजिटर कार्ड, विजिटर इन्फिनाइट, विजिटर सिग्नेचर सभी कार्ड के अंदर सेम चार्जेस है, कोई भी शेयर करने नहीं किया गया। अगर सरचार्ज ऑन परचेस और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट्स, यानी IRCTC के अंदर कोई भी टिकट आप बुक करते हो और आपका पेमेंट मेथड अगर रहता है क्रेडिट कार्ड, अगर वो कैंसिल होता है या फिर कैंसिल आप करते हो, जो भी चार्जेस रहेगा वो एज पर द IRCTC नॉर्म्स आपको भरना होगा। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर फ्यूल ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें, तो फ्यूल ट्रांजेक्शन का अंदर आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना भी आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा, ये रहेगा विजिटर कार्ड और विजिटर सिग्नेचर के लिए, और विजिटर इन्फिनाइट के लिए आपका चार्जेस रहेगा 1% के हिसाब से, और मिनिमम ट्रांजेक्शन आपका अमाउंट होना चाहिए 400 से लेकर 4000 रुपीज़ तक। लेकिन और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो भी आपका चार्ज जाएगा, सरचार्ज तो पहले लिया जाएगा, लेकिन बाद में ये सरचार्ज आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी की बात करें, तो फॉरेन करेंसी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस रहेगा 3.50% का हिसाब से। मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू कुछ भी इस जगह पे नहीं रखा गया है, क्योंकि जो भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रहेगा उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। बाकी जो भी मोबाइल अलर्ट्स, होटल लिस्टिंग, बैलेंस इंक्वायरी जो भी है, सब कुछ चार्जेस इस जगह पे वही पर कर दिए गए हैं। मतलब कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, नहीं रखा गया है आपसे। अब बात करें एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको और क्या क्या बेनिफिट देने के लिए मिलेगा। तो इस जगह पे मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम लेवल क्रेडिट कार्ड है, यानी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा एज अ इंडिविजुअल। सारी जगह पे कुछ सिलेक्टेड जगह पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो अगर आप विस्तारा फ्लाइट के अंदर कोई भी ट्रैवल करते हो, यानी विस्तारा फ्लाइट पे अगर आप ट्रैवल करते हो, तो ही आपको एक ह्यूज बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा फ्लाइट पे ट्रैवल करते हो तो कोई भी नहीं मिलेगा। अगर फीचर्स बेनिफिट की बात करें, तो फीचर्स बेनिफिट आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको एक बिजनेस क्लास टिकट वाउचर मिलेगा वेलकम गिफ्ट कार्ड के रूप में, जब भी आप एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड इशू करोगे लोगे तो एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा मेंबरशिप भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे इस बेनिफिट को आप क्लेम कर सकते हो विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ ज्वाइनिंग और एनुअल फीस पेमेंट। अगर आप एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो इन जगह पे आपको क्लब विस्तारा पॉइंट्स ऑन एवरी स्वाइप पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी जब भी आप मिनिमम
₹200 स्पेंड करोगे तब आपको 6 CB पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। CB यानी क्लब विस्तारा। तो एक्सिस बैंक विस्तारा पॉइंट के अंदर जो भी रिडीम्शन आएगा वो रिडीम्शन भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम लेवल क्रेडिट कार्ड है, इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर बात करें मेरा ओपिनियन का, तो मेरा ओपिनियन के से एक बात मैं आप लोगों को सीधा सीधा क्लियर कर देना चाहूँगा। क्रेडिट कार्ड लोगे आप, यूज़ करोगे आप, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना चाहिए, इस क्रेडिट कार्ड को आप लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो भी फीस है बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए अगर आप एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आपको यूज़ भी बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपका जो भी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। जहाँ पे अगर आप विस्तारा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा ₹1500। अगर आप विस्तारा सिग्नेचर कार्ड लेते हो तो आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा ₹3000। लेकिन अगर आप विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा ₹10,000, जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरा क्रेडिट कार्ड। क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस सिर्फ और सिर्फ ₹10,000 और एनुअल फीस भी ₹10,000 है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिना कोई भी दूसरा क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ज्वाइनिंग फीस रहते हैं हार्डली 500 से ₹1000 को समथिंग रहेगा। लेकिन इस जगह पे ₹10,000 सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका आप लोगे, आप यूज़ करोगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, या फिर अगर आप विस्तारा फ्लाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का खुद का ही फ्लाइट है विस्तारा, इसलिए विस्तारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लाइट माना जाता है। लेकिन फिर भी चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है जो एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आप ठीक करिए, बाकी आप देखिए, बाकी आपको देखना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। सो ये तक अच्छा मीटर अपडेट। सो अच्छा जो दिन में एक्सप्लेन कर हेल्प होगा, प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वीडियो।